नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो आपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। अब मैं रिटायर हो सकती हूं, झालावाड़ से मंच से बोली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे। समर्थकों में निराशा। कर्नल राठौड़ के नामांकन में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। जनसभा में गूंजे जय श्री राम के नारे। जनता को दिया अयोध्या आने का न्योता। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना। बोले गहलोत की घोषणाएं खोखली। सचिन पायलट आज परबतसर पहुंचे। रामनिवास घावड़िया के नामांकन में हुए शामिल। अवाम से भी किया खिताब। संजीव बेनीवाल, ये वो नाम है जो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के नेता और 2 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। 1998 और 2013 वो साल थे। संजीव बेनीवाल कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही छात्रों के अधिकारों के समर्थन में आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों में शामिल थे। उन्होंने सरकार और अधिकारियों के निरंकुश फैसलों के खिलाफ विभिन्न अभियान भी चलाए। भादरा से बीजेपी के संजीव बेनीवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। हैरत की बात यह है कि इनकी नामांकन रैली की भीड़ वाकई गैर मामूली थी। नामांकन की भीड़ से नेता खुद हैरत में पड़ गए। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाया, जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के आरोपों पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पलटवार किया है। केसी वेणुगोपाल ने कहा, बीजेपी की आने वाली चुनावों में हार वाकई निश्चित है। पीएम और उनकी पार्टी ने ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। गौरतलब है, राजस्थान में भी लगातार ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारी मात्रा में इसका दुरुपयोग हो रहा है। बीजेपी प्रतिशोध की राजनीति कर रही है, उसकी हार निश्चित है। तमाम बातें केसी वेणुगोपाल ने कही। These elections, the main weapon for BJP become Enforcement Directorate or Income Tax Department. We saw in Karnataka elections, during the election itself, they raided more than 100 Congress candidates. Now almost 8-9 months over. Nobody knew about the follow-up of that raids. After the elections, Congress got 136 seats and we are now ruling Karnataka. Now all the states, 5 states, including Mizoram, Chhattisgarh, Rajasthan, Madhya Pradesh and Telangana, public mood is very clear. In all these states, Congress is going to form the government. Whenever BJP sees the ground is slipping from their feet, they have only one weapon with them, ED. Chhattisgarh, for example, Chhattisgarh and Rajasthan, our government was so popular. The scheme of these 2 governments are reaching to the common people of the 2 states. And the entire state is now praising about the Congress government's welfare activities. They have only one target: to damage the image of the Chief Minister of Chhattisgarh and to damage the image of Chief Minister of Rajasthan. They are continuously targeting Bhupesh Baghel, who is coming from the grassroots level and become the one of. और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज प्रदेश के कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए जनसभाओं में शामिल होकर पार्टी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। सचिन पायलट फिलहाल परबतसर में कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास घावड़िया के समर्थन में अपील करते नजर आ रहे हैं।
नामांकन जनसभा को सचिन पायलट ने संबोधित किया है। परबतसर से कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास गावड़िया और लाडनू से मुकेश भाकर मौजूदा सरकार में विधायक भी हैं। ये दोनों सचिन पायलट के करीबी नेता माने जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उदयपुर के कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने उदयपुर स्थित भाजपा कार्यालय में मीडिया सेंटर का उद्घाटन करने के बाद पिछले साल जून में कन्हैया लाल की हुई हत्या का जिक्र करते हुए कहा, जहां वीरों ने तलवार के बल पर भी अपना सिर नहीं झुकाया, उस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में एक निर्दोष का सिर तन से जुदा कर दिया गया। गौरतलब है कि एक बार फिर इस इलेक्शन में बीजेपी ने मजहबी भेदभाव का तड़का लगाना शुरू कर दिया है। राजस्थान में भाजपा की परिवर्तन यात्रा उदयपुर पहुंची। इस दौरान भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी इसमें भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तिवारी बोले कि गहलोत को मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा लग गया होगा। अब जहां भी राजस्थान में वे जाते हैं, मोदी मोदी ही नारे सुनाई देते हैं। राजस्थान की गहलोत सरकार कर्ज लेकर फ्री दे रही है, जिसे रेवड़ी कहते हैं। राजस्थान में सीएम और सरकार दोनों बेचैन हैं। भारत के इतिहास में और किसी राज्य में नहीं होते देखा। आज उस गौरवशाली राजस्थान की जब चर्चा हो रही है और जब हमारे देश के बच्चे अन्य राज्यों में या राजस्थान के बच्चे जब ये सुनते हैं कि भ्रष्टाचार में सबसे अव्वल अगर कोई राज्य है तो एक 5 साल के अंदर बन गया वो राजस्थान, अशोक गहलोत जी कांग्रेस की सरकार के नेतृत्व में। बेटियों के बलात्कार के मामले में नंबर 1 बन गया राजस्थान। और इसका दुख मनाने की जगह यहां के मंत्री सदन के विधानसभा के फ्लोर पे इसका मखौल उड़ाते देखे गए। मैं एक वीडियो देखा जिसमें एक मंत्री जी कह रहे हैं, हाँ भाई अब तो बलात्कार में नंबर 1 है, अब क्या करें, और हंस रहे हैं। और जो आगे की लाइन बोले वो तो राजस्थान के पूरे देश को शर्मसार करने वाला था कि इस मामले कहते हैं मर्दों का प्रदेश। अब उनको मैं बार बार याद दिलाना चाहता हूं, ये मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, लेकिन आपने जो 5 साल में दिया उसके ऊपर क्या आप कह रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। और उसके पीछे जो 35-36 विधायक बैठे हुए वो अट्टहास कर रहे हैं। तब मुझे राजस्थान के लोगों को याद दिलाना पड़ता है, एक देश के एक सांसद के रूप में भी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में भी, और एक कलाकार हृदय के रूप में भी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज राजस्थान दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने जयपुर में आयोजित राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के नामांकन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जनता को भी संबोधित किया। मौर्य ने कहा, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। उस दिन मैं आपको वहां आने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि वहां भीड़ बहुत हो जाएगी, लेकिन 22 जनवरी के बाद आप राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के साथ अयोध्या आइए। मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप भाजपा सरकार पर विपक्ष अक्सर लगाती है और नतीजे भी कुछ वैसे ही हैं। चुनावी सभाओं में भाजपा नेता लगातार अब राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। राजस्थान हो, लेकिन रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान नहीं हो पाए थे। आपके एक एक वोट की ताकत के बल पर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये कांग्रेसी कहते हैं कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के बाद वहां भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं। अरे कांग्रेसियों,
तुम तो मेरे भगवान श्री राम को काल्पनिक बताते थे, भगवान राम हुए ही नहीं, और तुम हमारे खिलाफ नारे लगाते थे। हम लोग जब नारे लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, तो यह विरोधी कांग्रेसी कहते थे और इनके जितने रिश्तेदारी वाले पार्टी वाले हैं तथा कथित गठबंधन वाले, ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। मैं आज बता रहा हूं राजस्थान जयपुर के मेरे महान राम भक्तों, राष्ट्र भक्तों, 22 जनवरी 2024 को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला का नूतन विग्रह। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का प्रचार इस वक्त जोरों पर है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सीएम फेस के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच राजे ने झालावाड़ में राजनीति छोड़ने का संकेत देकर सबको चौंका दिया है। यहां अपने सांसद बेटे दुष्यंत सिंह का भाषण सुनने के बाद राजे ने बीजेपी की रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे की बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। राजे ने आगे कहा, आप सभी ने उसे इतनी अच्छी तरह प्रशिक्षित किया है कि मुझे उसे आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सभी विधायक यहाँ हैं और मुझे लगता है कि उन पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वे अपने दम पर लोगों के लिए काम करेंगे। मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। आज सांसद साहब को सुनकर के मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने उनको सिखा के कुछ प्यार से आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे पड़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने ही कर दिया है। जो काम इस टीम ने किया है, जो काम इस टीम ने किया है मिलकर, और जिस काम के लिए आप लोगों ने सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है, ये सब एमएलए आपके सामने बैठे हुए हैं। मुझे तो विश्वास है कि आज उनके ऊपर मेरे को निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो सब लोग, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सखलेचा जी हो, चाहे हमारे सब पार्टी के जो लोग बैठे हुए, सब लोग ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि अब इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। हमारे झालावाड़ के परिवार को नमन करना चाहूंगी, सबको नमस्कार करना चाहूंगी। एक बेटी के रूप में, एक बहन के रूप में और एक माँ के रूप में मुझे प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी, और मुझे इतना प्यार दिया कि 34 साल कहाँ चले गए मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। इतना प्यार दिया कि कभी कभी जब मैं सोचती हूँ तो मेरे आंखें वैसे ही गीले हो जाते हैं। आज झालावाड़ में मेरा 10वां नामांकन है, 10वां। 5 बार लोकसभा के लिए, 5 बार विधानसभा के लिए। वही वसुंधरा राजे सिंधिया नामांकन करने से पहले झालावाड़ स्थित साड़ी के बालाजी मंदिर में पहुंची। सीएम वसुंधरा राजे ने वहां पर दर्शन किए। उसके बाद वसुंधरा राजे ने कहा कि झालावाड़ से मेरा 10वां नामांकन है। पहला नामांकन नवंबर 1979 में सांसद के लिए भरा था। लगातार 5 बार सांसद और 4 बार विधायक चुनी गई। सांसद दुष्यंत सिंह को लगातार 4 बार सांसद बनाया गया। इसके लिए सभी का धन्यवाद। जल जीवन मिशन घोटाला मामले में शुक्रवार सुबह 7 बजे शुरू हुई ईडी की दौसा जिले में रेड रात तकरीबन 10 बजे तक चली। करीब 15 घंटे तक सबूतों की तलाश करने के बाद ईडी के अधिकारी कुछ कागजात लेकर नमन रावत के घर से बिना कुछ बताए ही चले गए। नमन रावत दौसा के कपड़ा व्यापारी हैं। बताया जा रहा कि नमन रावत संजय बढ़ाया के रिश्तेदार हैं और संजय बढ़ाया राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी के नजदीकी माने जाते हैं, जिसके चलते ईडी पिछले कई दिनों से मंत्री महेश जोशी के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत जुटाने में लगी है। रविंद्र सिंह भाटी चर्चाओं में बने हुए हैं। शिव विधानसभा से टिकट नहीं मिलने के बाद वह ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगे थे। उनके समर्थकों को लग रहा था कि हाल ही में भाजपा ज्वाइन करने वाले रविंद्र भाटी को शिव विधानसभा से टिकट मिलेगा, लेकिन भाजपा की चौथी लिस्ट में शिव से भाटी की यह टिकट स्वरूप सिंह खारा को दे दी गई। रविंद्र को शिव से भाजपा की टिकट का प्रबल दावेदार माना जा रहा था। टिकट नहीं मिलने के बाद एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अब चुनाव लड़ने का फैसला समर्थक, जनता और शिव के युवा तय करेंगे। भाटी ने कहा, यदि सभी ने एकजुटता से कहा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, नामांकन प्रक्रिया जारी है। इस बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीती रात उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी। इस सूची में 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है, जिसमें लोहावट से सत्यनारायण बिश्नोई, बिलाड़ा से जगदीश कड़ेला, लूणी से बद्रीलाल पंचायत प्रजापत, डूंगरगढ़ से विदेक माचुरा, पीलीभंगा से सुनील नायक, अजमेर दक्षिण से परमेश्वर लाल कटारा और अजमेर उत्तर से हरिराम कोडवानी को मैदान में उतारा गया है। और सर्दी आते ही देश की राजधानी दिल्ली समेत एनसीआर का पूरा इलाका गैस चैंबर में तब्दील हो गया है। दिल्ली समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिले वायु प्रदूषण की चपेट में हैं। यहां पर हवा इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि लोगों को सांस लेने में भी अब तकलीफ होने लगी है। स्कूल की छुट्टी करनी पड़ रही है। दफ्तर में काम करने वाले लोगों को वर्क फ्रॉम होम भी दे दिया गया है। भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में 4 राज्यों के शहरों से ये लिस्ट भरी है। आंकड़ों के अनुसार इस लिस्ट में दिल्ली के अलावा यूपी के 2 शहर, राजस्थान के 2 शहर और हरियाणा के 5 शहर शामिल हैं। और आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस की तरफ। जब मैं रिटायर हो सकती हूं, झालावाड़ में मंच से बोली पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, समर्थकों में सुनकर निराशा। कर्नल राठौड़ के नामांकन में पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, जनसभा में गूंजे जय श्री राम के नारे, जनता को दिया अयोध्या आने का न्योता। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने गहलोत सरकार पर साधा निशाना, बोले गहलोत की घोषणाएं खोखली। और सचिन पायलट आज परबतसर पहुंचे, रामनिवास गावड़िया के नामांकन में हुए शामिल, अवाम से भी किया खिताब। आप देख रहे थे मारो आपनो राजस्थान। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।